Good morning, dear students. Dear kids, we are discussing about the multiples and factors. So हमने last multiples वाली exercise start की थी. So today also we will do the next questions of the same exercise. Exercise 7.2. We start from the question 6. तो हमारा question 6 क्या है आज? Write the first 8 multiples of 8 and 10. Find their common multiples. इसमें आपको क्या करना है, 8 और 10 के आपको फर्स्ट 8 मल्टीपल्स निकालने हैं और उन 8 मल्टीपल्स में से क्या करना है, कॉमन मल्टीपल्स आपको फाइंड आउट करके राइट करने हैं. सो मल्टीपल्स आपको पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं. इन मल्टीपल्स वी राइट द टेबल ऑफ द गिवन नंबर. तो हमें क्या करना है, 8 और 10 के 8 मल्टीपल्स निकालने. मींस जो नंबर्स हमें यहाँ पे गिवन है उनकी टेबल्स हमें कहाँ तक लिखनी है, up to 8th place. So here our solution is write here first 8 multiples of 8. Firstly हम किसके निकालेंगे, 8 के मल्टीपल्स राइट करेंगे. So write here the table of 8 up to 8 जा. 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64. तो हमने 8 मल्टीपल्स राइट कर दिए. देन अब 10 के भी आप सेम क्या करोगे, फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ नंबर 10. अब आपने 10 के 8 मल्टीपल्स निकालने हैं. सो राइट हियर 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 7 जा 70 एंड 10 8 जा 80. अब हमने दोनों के क्या 8 8 मल्टीपल्स राइट कर दिए. उसके बाद क्या करना है, फाइंड देयर कॉमन मल्टीपल्स. सो राइट हियर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ. अब इन 8 मल्टीपल्स में से 8 एंड 10, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8 एंड 10, जितने भी अब हमने 8 मल्टीपल्स निकाले उनमें से जितने कॉमन है वो हम यहाँ पे राइट करेंगे. सो 8 इज कॉमन इन बोथ, नो. देन 16 नॉट, 24 कहीं पे आ रहा है, नहीं. 32 सो ऑल्सो नॉट, 40 यस. तो हमारा कॉमन मल्टीपल क्या आया, 40. देन 48 नॉट, 56 नॉट, 64 नॉट. ठीक है, तो हमारा कॉमन मल्टीपल क्या आया, 40. तो जब हमने यहाँ पे कॉमन मल्टीपल निकाला, दोनों में 40 क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है. एंड दिस इज आवर फर्स्ट कॉमन मल्टीपल. मीन्स सबसे स्मॉल जो हमारा क्या है, कॉमन मल्टीपल है. इन दोनों से हमारा छोटा कोई मल्टीपल नहीं है. 8 और 10 के जो हमने फर्स्ट कॉमन मल्टीपल निकाला उसमें सबसे स्मॉल क्या आ रहा है, हमारा 40 आ रहा है. तो जब भी हम दो नंबर्स के मल्टीपल्स निकालते हैं और उन मल्टीपल्स में से जब हम कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे और जो उसमें हमारा सबसे स्मॉल सबसे फर्स्ट कॉमन मल्टीपल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, LCM. मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल. LCM इसका फुल फॉर्म क्या आएगी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. मींस जो आपका सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल आएगा, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आएगा, वो हमारा उन दो नंबर्स का क्या होता है, एलसीएम होता है. जैसे हमने फैक्टर्स से निकाला था, फैक्टर्स से हमने क्या फाइंड आउट किया था, एचसीएफ निकाला था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो ऐसे ही हमारा मल्टीपल से क्या निकलता है, एलसीएम निकलता है, और जिसको हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ठीक है, उसमें हमने क्या किया था, जो सबसे बिग हमारा हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर होता था वो हमारा क्या होता था, एचसीएफ. तो इसमें हमारा जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल होगा, जो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, वो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम. बिकॉज हमारे जो मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, हम उसमें हाईएस्ट नहीं निकाल सकते, तो इसलिए हमने इसमें क्या निकाला, एलसीएम. बट फैक्टर्स में हम हाईएस्ट निकाल सकते हैं, तो हमने वहां से क्या निकाला, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन
फैक्टर। सो हम एलसीएम इस टाइप से निकालते हैं। तो हमने यहाँ पे एलसीएम भी डिस्कस कर लिया, कॉमन फैक्टर्स भी निकाल लिए। आपका एलसीएम क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा। सो नेक्स्ट इज राइट द मल्टीपल्स ऑफ 7 विच इज ग्रेटर देन 22 बट लेस देन 55। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसमें आपको 7 के वो मल्टीपल्स निकालने हैं जो 22 से तो ग्रेटर देन मीन्स बिग है बट 55 से स्मॉल है। तो अब यहां पे क्या लिखोगे, मल्टीपल्स ऑफ 7 which is greater than 22 but less than 55। अब हमारे वो मल्टीपल्स कौन से आएंगे, मल्टीपल्स में हम क्या करेंगे, 7 की टेबल रीड करेंगे। जब 7 की टेबल रीड करेंगे तो फर्स्ट मल्टीपल क्या आएगा 7, बट वो क्या है हमारा 22 से क्या है लेस है, बट हमें राइट क्या करना है 22 से ग्रेटर राइट करना है, तो हम यहाँ पे 7 नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट क्या आएगा 14, ये भी हमारा 22 से स्मॉल है तो हम ये भी राइट नहीं करेंगे। 7 3 जा क्या आएगा फिर 21, दैट इज ऑल्सो स्मॉल। देन 7 4 जा क्या आएगा 28, 28 अब हमारे 22 से ग्रेटर आ रहा है ना, तो हमारा जो फर्स्ट मल्टीपल आएगा विच इज ग्रेटर देन 22 ऑफ 7 वो क्या आएगा 28। नेक्स्ट क्या आएगा 7 5 जा 35, यस ये भी हमारा उससे ग्रेटर है। और हमें इसके साथ ये भी चेक करना है कि जब हम मल्टीपल्स राइट कर रहे हैं तो हमारे मल्टीपल्स 55 से ग्रेटर नहीं होने चाहिए, मींस 22 और 55 के बीच के आपको राइट करने हैं। सो 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, बट 56 हमारा क्या आ गया 55 से ग्रेटर है, बट हमें उससे ग्रेटर नंबर तो राइट ही नहीं करना। सो हमारा आंसर क्या आएगा 28, 35, 42 एंड 49। सो दीज 4 मल्टीपल्स इज आवर आंसर ऑफ द दिस क्वेश्चन कि हमारे जो 7 के मल्टीपल्स हैं वो क्या है 22 और 55 के बिटवीन के दीज 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 इज राइट द मल्टीपल्स ऑफ 5 लेस देन 44। अब हमें 5 के क्या करने हैं, वो मल्टीपल्स राइट करने हैं जो 44 से स्मॉल है। मींस 5 की टेबल हमें स्टार्टिंग से राइट करनी है और वहां तक आपको रीड करनी है 5 की टेबल जहां तक नंबर क्या 44 से ग्रेटर ना आ जाए। सो राइट हियर मल्टीपल्स ऑफ 5 लेस देन 44। अब हमारे कौन से आएंगे, फर्स्ट 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, बिकॉज हमारे क्या है ये 44 से स्मॉल है। जब तक नंबर हमारा 44 से बिग नहीं आएगा हम इसको राइट करते चले जाएंगे। सो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। और क्या आ गया हमारा नंबर 45। क्या हम इसको राइट करेंगे, नो, बिकॉज दिस 45 इज ग्रेटर देन 44। हमें क्या करना है सिर्फ 44 से स्मॉल ही मल्टीपल्स राइट करने हैं। सो हमारे मल्टीपल्स क्या आएंगे अप टू 48 प्लेस तक आएंगे, हम इससे नेक्स्ट राइट नहीं करेंगे। सो दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 5 लेस देन 44। सो दीज आर द क्वेश्चंस, कुछ नहीं है इसमें, वेरी इजी क्वेश्चंस। स्टेटमेंट को बस आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, अगर स्टेटमेंट आपको समझ आ गई क्या करना है तो नथिंग इन क्वेश्चंस, बहुत इजी क्वेश्चंस है। सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा एलसीएम से रिलेटेड है, उसमें आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम का मेथड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। एलसीएम में हम क्या करते हैं, हम दो नंबर्स के मल्टीपल्स निकालते हैं और उसमें से हम जो फर्स्ट कॉमन हमारा मल्टीपल आता है वो हमारा एलसीएम होता है। तो हम फर्स्टली ये मेथड यूज करेंगे उसमें। So let us see the next question. So dear student, next question 9 is write the first 3 common multiples of 4 and 6
एंड ऑल्सो फाइंड द एलसीएम। इसमें आपको क्या करना है, सेम आपको 4 एंड 6 के मल्टीपल्स राइट करने, फिर उसमें से कॉमन मल्टीपल्स निकालोगे आप। कॉमन में से आपको क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मींस स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब आप इसके सॉल्यूशन में क्या करोगे, सेम वही मेथड यूज करोगे। फर्स्टली राइट द मल्टीपल्स फॉर द गिवन नंबर्स। सो मल्टीपल्स ऑफ 4 is 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड 40। हमने क्या किया, 4 की टेबल हमने कंप्लीट राइट कर ली। उसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 6, 6 के मल्टीपल्स निकालेंगे। अगेन राइट द टेबल ऑफ 6 कंप्लीट। 36, 60। तो 6 की टेबल राइट कर ली। अब इसमें से हम क्या करेंगे, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स हमें निकालने हैं। राइट हियर फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6। अब 4 और 6 के जो कॉमन मल्टीपल्स हैं, हम 4 की टेबल से स्टार्ट करते हैं और वो नंबर चेक करते हैं जो 4 की टेबल में आ रहा है। अगर वो 6 की टेबल में भी आएगा देन वी राइट हियर। 4 नहीं आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है, 12 यस, सर्कल दिस। 12 को सर्कल किया एंड हमने यहाँ पे राइट कर दिया। नेक्स्ट 16 आ रहा है दोनों टेबल्स में, नो। देन 20 नो, 24 यस, 24 भी आ रहा है, राइट हियर 24 ऑल्सो। नेक्स्ट 28 no, 32 not, then 36 yes, write the 36 right here 36। तो हमने 3 मल्टीपल्स राइट करने थे, वो हमने राइट कर दिए कॉमन मल्टीपल्स। अब हमारा एलसीएम क्या आएगा, जो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर आएगा कॉमन मल्टीपल आएगा, वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। सो वी राइट हियर एलसीएम ऑफ 4 एंड 6। तो हमारा 4 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, दिस नंबर 12, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मींस सबसे स्मॉलेस्ट जो कॉमन मल्टीपल है वो हमारा क्या जाएगा यहाँ पे, आंसर। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो सेम, राइट द कॉमन मल्टीपल्स एंड फाइंड द एलसीएम। आपको क्या करना है, सेम कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करके एलसीएम निकालना है। सो फर्स्ट नंबर इज गिवन 3 एंड 6। सो राइट हियर मल्टीपल्स ऑफ 3, write here the table of 3. 3 की टेबल हमने कंप्लीट राइट कर ली। आफ्टर दैट राइट द मल्टीपल्स ऑफ 6। अगेन राइट द टेबल ऑफ 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 10 60. So we have written the table of 6 also. After that find the common multiples. Right here common multiples of 3 and 6 are, अब हमारे common multiples कौन से होंगे, 6 is common in both, yes, right here. Then 9 not, 12 yes, 12 is common in both, right here 12. After then 15 not, 18 yes, 18 हमारा दोनों में कॉमन आ रहा है, 18 राइट कर दिया। 21 not, 24 yes, 24. After 27 not, 30 yes. मीन्स यहाँ पे हमारा क्या आया, 3 और 6 के जब हमने कॉमन मल्टीपल्स निकाले तो मीन्स 6 में हमारा जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, 6 के जितने भी मल्टीपल्स आ रहे हैं वो 3 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। 6 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो सारे नंबर्स 3 के भी मल्टीपल्स है, बट 3 के जितने भी सारे मल्टीपल्स हैं वो 6 के मल्टीपल नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हमारा एक नंबर दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है तो उस
बिग नंबर के जिसको वो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे क्या है, अगर हम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अगर वो उसकी टेबल में आता है नंबर तो उस बिग नंबर के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो उस स्मॉल नंबर के भी मल्टीपल्स हो जाएंगे। तो हमारे कॉमन मल्टीपल्स आ गए। कॉमन मल्टीपल्स क्या है, 6 की टेबल ही आ रही है। अब हमें इसमें निकालना क्या है, कॉमन मल्टीपल हमने निकाला, उसके बाद एलसीएम हमें निकालना है। सो वी राइट हियर एलसीएम ऑफ 3 and 6। इसमें हमारा क्या है, मीन्स जो स्मॉल नंबर है अगर वो उस बिग नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा, वो उसका एलसीएम वही नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर वो नंबर सबसे स्मॉल है। यहाँ पे क्या है, 6 1 जा 6 मीन्स उसका कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है, बिग नंबर आ रहा है, तो उसका सॉरी एलसीएम क्या आएगा हमारे यहाँ पे 6। तो ये 6 ही हमारा क्या हो जाएगा, इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा। तो दो कॉमन नंबर्स में जब हम कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे, अगर उसमें एक जो बिग नंबर है वो स्मॉल नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होता है तो हमारा एलसीएम क्या आता है, वो बिग नंबर आ जाता है। ठीक है, अगर हमें ऐसे मल्टीपल्स निकालने हैं, डायरेक्ट एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो हम ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर वो स्मॉल नंबर बिग को डिवाइड कर रहा है तो बिग नंबर ही उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 and 8 का अब आपको निकालना है। 4 and 8 में जब आप फाइंड आउट करोगे, राइट द सेम मल्टीपल्स ऑफ 4, राइट हियर मल्टीपल्स ऑफ 4, राइट द टेबल ऑफ 4, राइट हियर 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। Then multiples of 8, again write the table of 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80। अब इसमें आपको क्या करना है, सेम कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। राइट हियर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 8। अब 4 और 8 के कॉमन मल्टीपल्स क्या आएंगे, 4 क्या हमारा स्मॉल नंबर है तो वो बिग नंबर का मल्टीपल तो हो नहीं का, तो बिग नंबर स्मॉल नंबर का मल्टीपल हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, हियर सेकंड नंबर 8 इज कॉमन इन बोथ। अगर फर्स्ट नंबर का जो कॉमन मल्टीपल है, जो सेकंड नंबर है, अगर वही नंबर आ रहा है तो हमारा एलसीएम क्या होता है, सेम नंबर। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बट हमें क्या है, क्या बोला गया, कॉमन मल्टीपल्स निकालने, कितने फाइंड आउट कर रहे हैं ये हमें गिवन नहीं है, तो हम दोनों की कंप्लीट टेबल लिख के टेबल्स में जितने हमारे कॉमन मल्टीपल आ रहे हैं हम वो सारे कॉमन मल्टीपल्स यहाँ पे राइट करेंगे। सो 12 नॉट, 16 yes 16 is common, then after that 24 is common, then 32 is common in both, after that 40 is common in both। again here हमारे क्या नंबर्स आ रहे हैं कॉमन, all these shows the table of 8। हमारी 8 की टेबल ही आ रही है बिकॉज जो हमारा बिग नंबर है वो स्मॉल नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होता है, एग्जैक्टली डिविजिबल विदाउट एनी रिमाइंडर। सो हमारे यहाँ पे 8 की टेबल है, मीन्स जो हमारा बिगेस्ट नंबर है वही हमारा क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है। ठीक है, वाई आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग दिस पॉइंट कि जो हमारा बिग नंबर होता है अगर वो स्मॉल नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है तो वो हमारा एज अ एलसीएम राइट किया जाता है। क्यों बता रही हूँ बार बार, बिकॉज जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे दे आर बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी कि आप विदाउट कॉमन मल्टीपल्स लिखे हुए भी एलसीएम को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अगर दो नंबर है अगर वो उसका मल्टीपल है तो क्या हो जाएगा, वही उसका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 4 and 8, 4 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल दैट इज 8 जो कि हमारा क्या है, बिगर नंबर है। सो दीज आर द मल्टीपल्स एंड देन वी फाइंड द एलसीएम। सो लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट्स। So dear student, next C part is there.
find the common multiples of 5 and 9 and then their LCM. So यहाँ पे आप क्या करोगे, मल्टीपल्स ऑफ 5 राइट करोगे. मल्टीपल्स ऑफ 5 इज इक्वल टू राइट हियर द टेबल ऑफ 5. This is the table of 5. Then write the multiples of 9. Write the table of 9. Then आपको क्या करना है, कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं. राइट हियर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 and 9. अब 5 और 9 के कॉमन मल्टीपल्स क्या रहे हैं. 5 is common, not 10, not is common. Then 15 is also not common. 20 is also not common. Then 25 is also not common. Then 30 is also not common. 35, this number is also not common. 40 is also not common. 45, yes. तो हमारा क्या रहा है, 45 फर्स्ट कॉमन आ रहा है. ठीक है, तो दोनों की टेबल जब हमने राइट की तो हमारे पास क्या आया, सिर्फ एक ही नंबर आया कॉमन. और हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है. एलसीएम के लिए क्या है, अगर हमें फर्स्ट कॉमन मल्टीपल मिल जाता है दैट मींस दैट इज आवर एलसीएम. तो हम उसको एलसीएम राइट कर देंगे. एलसीएम ऑफ 5 and 9 is equal to 45. दिस इज आवर आंसर. बिकॉज हमें इसमें ये नहीं बोला गया कि आपको कितने कॉमन मल्टीपल निकालने हैं, सिर्फ हमें कॉमन मल्टीपल्स किस लिए निकालने हैं, एलसीएम के लिए. तो अगर एलसीएम के लिए अगर हमें एक कॉमन मल्टीपल भी मिल रहा है दैट इज इनफ बिकॉज दैट इज आवर एलसीएम. नेक्स्ट जी पार्ट इज 2, 8 and 10. अब इसमें आपको क्या करना है, तीनों के लिए अलग अलग मल्टीपल्स निकालने हैं. उसके बाद कॉमन मल्टीपल निकालोगे देन एलसीएम निकालोगे. दीज आर द स्मॉल नंबर्स सो यू डू योरसेल्फ. नेक्स्ट एच पार्ट अब हम करेंगे बिकॉज यहाँ पे आपको बिग नंबर्स गिवन है तो ये दिस क्वेश्चन वी सॉल्व है. सो फर्स्टली यूज द सेम मेथड. मल्टीपल्स ऑफ 10 हम राइट करेंगे. 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90 and 100. Multiples of 20. Write the complete table here. आप ओनली क्या करोगे, बस टेबल तक ही उसको राइट करोगे. Next 25 multiples of 25. Write the table of 25. क्लियर. अब हमें क्या करना है, अब इसमें कॉमन मल्टीपल्स हमें निकालने हैं. कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 10, 20 and 25. अब आप इसको इसमें क्या चेक करना है, 10 हमारा सबसे स्मॉल नंबर है तो हम क्या करेंगे, बिगेस्ट नंबर से हम कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं. 25 मींस यहाँ पे 20 से ग्रेटर नंबर, जो उससे स्मॉल है वो तो कॉमन आएगा ही नहीं. तो 25 इज कॉमन नॉट. देन 50 इज कॉमन इन 10 and 25. बट हमारी 20 की टेबल में 50 नहीं आता. हमें क्या कॉमन निकालना है, जो तीनों में कॉमन हो. देन 75 यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है. आफ्टर दैट 100 इस टेबल में आ रहा है. यस 20 की टेबल में भी आ रहा है, 10 की टेबल में भी आ रहा है. अब हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आया तीनों में से, तो उसमें 10 की टेबल पे वो कहाँ पे आ रहा है, 10 जहाँ पे. अगर बाय चांस ऐसा है कि जो नंबर हमारा 10 की टेबल में नहीं आ रहा है कॉमन मल्टीपल, अगर यहाँ तक कॉमन मल्टीपल नहीं निकल रहा है आपका, तो आप क्या करोगे, उसकी 10 की टेबल को आगे इंक्रीज कर सकते हो. आप उसको 120, 140 सॉरी 110, 20, 130, 140, 150 लाइक दिस. आप क्या करोगे, टेबल को आगे
इंक्रीज करते चले जाओगे जब तक हमें कॉमन मल्टीपल नहीं मिलेगा, बट हमें इसमें क्या है, सिर्फ टेबल राइट करने से फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हमें मिल गया। सो हियर वी राइट द कॉमन मल्टीपल इज 100। तो हमारा एलसीएम भी क्या हो जाएगा इसके लिए, एलसीएम ऑफ 10, 20 एंड 25 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा 100। So this is the method how we find the common multiples and then we find the LCM. So dear students, do these questions in your fair notebook. जो पार्ट्स हमने नहीं किए हैं, you do yourself in your fair notebook. Thank you very much.